धीरेन्द्र डिजिटल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आपका सीखने का सहभागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुलियन रूल्स की। अब जो हम बुलियन रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे एंड गेट के रूल्स, जो होते हैं पहला वाला है आपका a.0 इज इक्वल टू 0। अब हम एंड करते हैं जीरो के साथ। अगर आप 1 को एंड करो या 0 को एंड करो, आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है, तो इसीलिए a.0 आपका 0 होता है। और दूसरा रूल होता है आपका a.1 इज इक्वल टू a। a.1 इज इक्वल टू a। अगर a 0 होगा तो आपको 0 मिलेगा, अगर a 1 होगा तो 1.1 आपको 1 मिलता है, तो इसीलिए a आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद आपका थर्ड रूल होता है a.a इज इक्वल टू a। अगर ये 0 होंगे दोनों तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा। और चौथा रूल अपना होता है a बार इज इक्वल टू 0। मतलब अगर a 0 हुआ तो 0 के साथ कुछ भी ऐड करो, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर a 1 हुआ तो a बार 0 हो जाएगा, तो उस वजह से आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा यहाँ पे। अब ये हो गए हमारे एंड के रूल्स। और ऐसे ही हमारे पास है और के रूल्स। और गेट के हिसाब से a+0 इज इक्वल टू a। अगर a 0 होगा तो 0 + 0 आपको 0 मिल जाएगा, अगर a 1 होगा तो 1 + 0 आपको 1 मिलेगा, तो इसीलिए a की जगह पे a आएगा। फिर उसके बाद आपका छठा रूल आता है a+1 इज इक्वल टू 1। अगर a 0 है तो 0 + 1 1 आएगा, और अगर a 1 है तो 1 + 1 1 आएगा, तो इसीलिए a+1 आपका आएगा 1। फिर उसके बाद आपका सातवां रूल आता है जो कि है a+a इज इक्वल टू a। मतलब a अगर 0 है तो 0 + 0 हो गया आपका 0, क्योंकि 0 आएगा। अगर 1 है तो 1 + 1 आपका 1 आएगा। और फिर आता है आपका आठवां रूल जो कि है a+a बार इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर a 0 है तो a बार 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आउटपुट 1 होगा। अगर a 1 है तो उसके बाद बाकी सब कुछ जो भी हो आपका रिजल्ट 1 ही आना है। तो ये हो गए आपके और के रूल्स। अब इसके बाद आते हैं आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो यहाँ पे है पहला वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपका a.b इज इक्वल टू b.a। ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, डॉट लिख सकते हो, डॉट छोड़ भी सकते हो, दोनों चलते हैं। तो इसलिए ए बी जो है वो बी ए हो सकता है। जैसे हमने एंड ऑपरेशन में देखा है कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे आएंगे तो 10वां रूल आपको बनेगा और गेट के हिसाब से। तो a+b जो है उसे आप लिख सकते हो b+a। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगला वाला आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहां पे आप लिखोगे a+b + c इज इक्वल टू a+b + c। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि और गेट के हिसाब से है। इसी तरीके से आप एंड गेट के लिए भी लिख सकते हो a+b+c into b into c is equal to a.b+c। तो ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड गेट के हिसाब से। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हमारा 13वां रूल आता है कि a.b+c जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आएगा आपका ab + ac। तो ये आपने देखा हुआ है अभी तक, पहले भी आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है तो वो हर एक चीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी देखी गई है। और इसके साथ साथ आपका 14वां रूल आता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और गेट के हिसाब से। अब यहाँ पे लिखते हैं, मान लो a+b+c a+b+c a+b into a+c।
ठीक है, ए प्लस बी सी होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये वाला वैल्यू हमें मिलता है कि नहीं है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए डॉट ए आ गया प्लस ए डॉट सी आएगा प्लस ए डॉट बी आएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद आएगा बी डॉट सी। इसके बाद ए डॉट ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए डॉट ए है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस यहाँ पे आएगा ए सी प्लस यहाँ पे आएगा ए बी प्लस यहाँ पे आएगा बी सी। और आगे देखते हैं कि इन तीनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस यहाँ पे बी सी जैसा था वैसा का वैसा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस कुछ भी हो, आपका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा ए डॉट 1 प्लस बी सी, जो कि आगे जाके बनता है ए डॉट 1 होगा ए प्लस ये होगा आपका बी सी। तो हमने देखा कि ए प्लस बी सी जो है वो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी होता है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया यहीं पे। तो ये हमारा 14वां रूल है। और अब आते हैं 15वें रूल पे, जो कि है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, जहां पे हम कहते हैं ए बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ये हमारे दो डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद हमारे पास है 17वां लॉ, जो कि हमारा शैनन्स थ्योरम होता है। अब शैनन्स थ्योरम क्या होता है? शैनन्स थ्योरम होता है कि अगर हमारे पास ए है बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। अब आप देखोगे कि ये वाला टर्म तो ऐसे का ऐसा आ गया, लेकिन जो तीसरा टर्म है वो निकल गया है और इसे निकाला जा सकता है, यही शैनन्स थ्योरम बताता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तीसरा टर्म कौन सा वाला हटाना है? अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म दोनों में है, और तीसरा टर्म भी है हमारे पास जो कि पहले टर्म के बाकी बचे हुए टर्म्स और दूसरे के भी बाकी बचे हुए टर्म्स एंड फॉर्म में होने चाहिए। अगर पहले टर्म का ये ए जो है वो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बाकी बचा हुआ टर्म है वो है बी, यहाँ पे बाकी बचा हुआ है सी। ये जो बाकी बचे हुए टर्म्स है अगर वो एंड फॉर्म में है तीसरे टर्म के रूप में, तो उस तीसरे टर्म को हटाया जा सकता है। ये है हमारा शैनन्स थ्योरम, और ये हमारे एसओपी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। और अगर उसी चीज को हम पीओएस फॉर्म ऑफ इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास बनेगा ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। तो ये हो गया हमारा शैनन्स थ्योरम, जो कि पीओएस फॉर्म ऑफ इक्वेशन में है, जहां पे फिर से हमारे पास नॉर्मल टर्म है, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, और इन दोनों का अभी यहाँ पे क्योंकि पीओएस इक्वेशन है तो यहाँ पे और फॉर्म में आएगा, तो उस वक्त उस थर्ड टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा शैनन्स थ्योरम है। इसके बाद एक और रूल है हमारे पास जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे लिए, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप सोचोगे कि ये कैसे बन रहा है, तो आपको सिंपल सी बता दूं, ये वाला रूल जो बन रहा है वो यहां से बन रहा है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
ए प्लस बी सी, यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बनेगा। जब ए प्लस ए बार जो होता है वो होता है 1, तो इसीलिए बाकी बचा क्या हमारे पास, ए प्लस बी, तो इसीलिए ये हमारा रूल होता है। ठीक है, और इसका जब आप पीओएस फॉर्म में देखोगे वो तो बहुत सिंपल सा है, तो इसलिए मैं उस चीज को छोड़ रहा हूँ, वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने देखा हुआ यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो इसलिए उसे छोड़ा है। तो टोटल आपके पास 19 रूल्स होते हैं जो कि बुलियन रूल्स हैं, जो आपके पूरे काम आएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरीके से समझने में। ठीक है, धन्यवाद। कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े हुए और वीडियोस के लिए www.dhirendradigitалsolutions.in पे लॉगिन करें।